Good morning, welcome guys, welcome once again SKS English class. Dear student, just we are learning direct indirect, I mean to say narration. हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल के जितने भी इंट्रोगेटिव थे हेल्पिंग वर्ब वाले वो कंप्लीट कर लिए। डियर स्टूडेंट, हमने पास्ट से स्टार्ट डीड वाला कंप्लीट कर लिया। आइए आज हम विल सेल से स्टार्ट को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जिसको नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको डू और डज से लगाकर डीड वाले अच्छी तरह से कंप्लीट करवाए हैं। लीजिए अब हम फ्यूचर इंडेफिनाइट के आए हुए विल और सेल वालों को किस प्रकार से हैंडल करते हैं उसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट कंडीशन में, डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में जब विल या सेल से, विल या सेल से क्वेश्चन स्टार्ट हो, क्वेश्चन स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान देना विशेष, इनडायरेक्ट स्पीच में वो वुड या शुड बन जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बार में बताया था। डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच में वुड और शुड में, वुड और शुड में बदल जाएगा, वुड और शुड में बदल जाएगा। इस नियम को विशेष ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की ट्रिक को। डियर, सेकंड जो पॉइंट है अपना वो वहीं वापस नियमानुसार होगा कि आपको जो सेड टू दिखाई दे रहा है वो आप आस्कट में लोगे, आस्कट में बदलेगा। आपको जो इन्वर्टेड कोमाज दिखाई देती हैं वहाँ पर आप डियर स्टूडेंट इफ़ लोगे, वेथर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इफ़ का बोला है आपको। आप इफ़ लोगे उसके बाद डियर स्टूडेंट आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखाई देता है उसको आप एडजेक्टिव में बदलेंगे, यानी वो सिंपल वाक्य बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप एडजेक्टिव यानी साधारण वाक्य में बदल देंगे, साधारण वाक्य में बदल देंगे। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना है ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्यूचर सिंपल टेंस में आएंगे उन्हें हम निम्न कंडीशन से, निम्न पॉइंट से उनको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। चलिए आइए फॉर एग्जाम्पल बात करें किस प्रकार से ये बदलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट में आए हुए फ्यूचर इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। किस प्रकार से विल और शैल जो हैं वो वुड शुड में चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल Ramesh said to me, रमेश ने मुझसे कहा। रमेश said to me, shall I go to Jalore tomorrow? डियर स्टूडेंट, सेंटेंस को विशेष ध्यान से देखना। रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा। विशेष ध्यान से कंसीडर करना, इसको आप हिंदी में समझना कि अपना सेंटेंस जो है वो अपने को क्या कह रहा है। डियर स्टूडेंट, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा। शैल आई गो टू जालोर टुमारो, शैल से स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट। शैल और विल से जहाँ पे भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट वो फ्यूचर सिंपल कहलाता है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना, शैल से स्टार्ट हो रहा है। शैल आई गो टू जालोर टुमारो, क्या मैं कल जालोर जाऊंगा। शैल आई गो टू जालोर टुमारो, क्या मैं कल जालोर जाऊंगा। डियर स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो अपने को जो मैंने अभी नियम लिखाए हैं उनको ध्यान में रखना है कि शैल और विल जो हैं वो शुड और वुड में बदल जाएंगे। लेकिन कैसे? आप यहाँ पर शैल आई को देखकर नहीं बदलें शुड में, वो कैसे बदलेंगे? पर्सन के अनुसार वापस फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, उसके अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब सेट होगी उसके अनुसार हम या तो वुड लेंगे या शुड लेंगे। लेट्स स्टार्ट लुक एट बोर्ड हाउ वी कैन चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें पता है कि जो सेड टू है, सेड टू दो तरीके से बदला जाता है कि सेड टू टोल्ड में बदलता है जब कंडीशन टेंस वाली हो, इंट्रोगेटिव नहीं हो, केवल टेंस के सेंटेंस की हो, सकारात्मक कंडीशन हो, आई मीन टू से एफर्मेटिव सेंटेंसेज हो, तो हम लोग सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिल्कुल आगे आई है और आगे आकर एक प्रश्न उत्पन्न कर रही है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ, लेकिन अगर मैं हेल्पिंग वर्ब को आगे लाऊं कि एम आई बॉय, तो ये आपसे क्वेश्चन हो गया कि क्या मैं लड़का हूँ। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में डियर स्टूडेंट जब हम हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल आगे ला देते हैं तो एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, एक प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न बन रहा है, शैल आई गो टू जालोर टुमारो। अगर ये साधारण वाक्य होता, अगर ये एफर्मेटिव सेंटेंस होता तो डियर सेंटेंस ऐसे होता कि आई शैल गो टू जालोर टुमारो, मतलब मैं कल जालोर जाऊंगा। लेकिन शैल आगे आने से अच्छी तरह से कंसीडर कर लें
सेल जो है वो आगे आ गया है। विल और सेल जब आगे आएंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, यानी वो प्रश्न क्रिएट करेंगे, वो एक मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप ले लेंगे। जैसे सेल आई गो टू जालोर टुमारो, क्या मैं कल जालोर जाऊंगा। ये अपने को एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मैं ऐसा करूंगा, क्या मैं कल जालोर जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये प्रश्न है, इसीलिए हम लोग सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। तो अपना बनेगा सेंटेंस रमेश आस्क्ड मी इफ। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि हम अंदर की तरफ जाएंगे। अंदर की तरफ जाते ही हम लोग क्या करेंगे, सेल को लात मार, यानी सेल अब अपने काम का नहीं है। अब हम आई की छोटी पकड़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अब आई को देख लो अच्छी तरह से। आई कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट। अब हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट में रमेश है। रमेश एक लड़का है, तो हम लोग क्या लेंगे, ही। अब विशेष ध्यान देना, बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स ये गलती करने वाले हैं, वे लोग सेल को देखकर यहाँ शुड लगाने वाले हैं। गलत है, मत लगाना, क्योंकि आई के हिसाब से सेल आया था। विशेष ध्यान देना, हम लोग आई का रूप बदल लिया है। हम लोगों ने पर्सन के अनुसार आई चला गया है यहाँ पर रमेश के पास, और रमेश लड़का है इसलिए ही आया है, और ही है इसलिए ही का रूप आएगा वुड, क्योंकि विल से वुड बनेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वुड। अच्छी तरह से कंसीडर करें, प्लीज कंसीडर इन वेरी वेल वे, बिकॉज इट इज कंफ्यूजन इश्यू हियर। सो प्लीज क्लियर इट दिस मैटर। He would go to जालोर। अब यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट, टुमारो भी चेंज होगा। मैंने आपको एक सारणी में बताया था, यस्टरडे, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, लेकिन यहाँ पर है टुमारो, तो क्या बनेगा, द नेक्स्ट डे, अगला दिन। तो द नेक्स्ट डे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस का इंट्रोगेटिव जो है उसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। आई होप यू आर लर्निंग बेटर फ्रॉम मी, और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट। जस्ट आई एम गिविंग यू होम असेसमेंट फॉर योर बेटर प्रैक्टिस एट योर होम। टेक इट। डियर स्टूडेंट, जब आप खुद बदलोगे, समझोगे, तो आप और भी अच्छी तरह से इसे लर्न कर पाओगे। विशेष आपको ध्यान देना है इसमें सेल और विल का। मैंने आपको अभी बहुत ही डीपली तरीके से बताया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस में सेल से स्टार्ट है लेकिन वुड आया, उसे अच्छी तरह से आप कंसीडर कीजिए। जस्ट आई एम गिविंग यू होम असेसमेंट फॉर योर बेटर प्रैक्टिस एट होम। टेक सेंटेंस नंबर फर्स्ट। Rina said to him. Rina said to him. रीना ने उससे कहा, रीना ने उसको कहा। Shall I write you a letter? Shall I write you a letter tomorrow?
डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना, मैंने यहाँ पर सेल से स्टार्ट किया है, लेकिन यू भी हैं, ऑब्जेक्टिव है, आई राइट यू, है ना। तो उसको भी जो मैंने अपने पूर्ववर्ती जो डायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से हम बदलते थे, डियर स्टूडेंट, बस उसी तरीके से इन प्रोनाउंस को चेंज करना है। लीजिए अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2। Manoj said to me, Manoj said to me, will you help me? विशेष ध्यान देना, will you help me, इसको भी किस प्रकार से आप चेंज करोगे। will आगे आया है, यू के हिसाब से मी भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव का रूप है, इसको भी आप प्रोनाउंस संसूत्र के अनुसार चेंज कर लेना। डियर स्टूडेंट, जस्ट आई एम गिविंग यू सेंटेंस नंबर 3। Nilesh said to her, Shall I eat sweet on this occasion tomorrow? Shall I eat? Dear student, Nilesh said to her, नीलेश ने उससे कहा, Shall I eat sweet on this occasion tomorrow? क्या मैं इस अवसर पर मिठाई खाऊंगा? क्या मैं इस अवसर पर कल मिठाई खाऊंगा? इस मौके पर, ओकेजन यानी अवसर या मौका। डियर स्टूडेंट, जस्ट आई एम गिविंग यू सेंटेंस नंबर 4। Ravi said to me, will he come on the time tomorrow? और क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कह रहा है रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, विल ही कम ऑन द टाइम टुमारो, क्या वह कल समय पर आएगा? क्या वह कल समय पर आएगा? डियर स्टूडेंट, 4 सेंटेंस लीजिए। अब मैं आपको लास्ट एंड फाइनल आपके होम असेसमेंट के लिए दे रहा हूँ 5वां सेंटेंस। अच्छी तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। डियर स्टूडेंट, आपकी जितनी भी कमियां होगी मैं उसे दूर करूँगा। 5वां सेंटेंस, निशांत said to me, shall I give you advice tomorrow? निशांत सेड टू मी, निशांत ने मुझसे कहा, shall I give you advice tomorrow, क्या मैं तुम्हें कल सलाह दूंगा? क्या मैं एडवाइस यानी सलाह देना। shall I give you advice tomorrow, क्या मैं तुम्हें कल सलाह दूंगा। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे I have given you 5 home assessment
for your better practice at your home. Dear student, we are learning in very better way the whole, direct, indirect and narration. There we are learning interrogative condition in helping verb. If you have any kind of trouble, you can ask me the many questions in my personal WhatsApp number. Dear student, I have fully tried to solve your problems and I will guide you better. Thank you very much watching my video. We will meet you tomorrow. Best of luck in new topic, in new discuss between among us, and we will get the better knowledge in every aspect. Thank you very much.